हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने दो मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई किया करते हैं ये हमने पहले ही एक टॉपिक में एक वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि एक मोनोमियल है और एक बाइनोमियल है, उनके मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वही आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। इसके लिए लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट इट बी 4a और इसके साथ है बाइनोमियल जो हमारी है वो है 3a प्लस 7b। देखिए, ये है हमारी मोनोमियल और ये है बाइनोमियल जिसमें कि दो टर्म्स है। तो आप क्या करेंगे कि जो मोनोमियल है इसे आप पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। 4a को मल्टीप्लाई कीजिए 3a से। इसके बाद इन्हें रख लीजिए एक ब्रैकेट में। इसके बाद जो अगेन 4a है इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए सेकेंड वाली से यानी कि 7b से, और इसे आप रख लीजिए एक अलग से ब्रैकेट में। ध्यान दीजिए कि आपने 4a का साइन उसके साथ रखा है और 7 का साइन उसके साथ रखा है। साइन को साथ में लेकर ही हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा जैसे कि नंबर हमने किया 4 3 जा 12 और a की पावर 2। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है। सेकंड पार्ट में 4a 28 और साथ में ab। तो यही हमारा आंसर हुआ। फर्स्ट हमारा हुआ 12a स्क्वायर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हुआ 28ab। दिस इज अवर आंसर। तो बहुत ही सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मोनोमियल को बाइनोमियल से अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो। एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिसमें हम माइनस का साइन कवर करेंगे। लीजिए, क्वेश्चन है हमारे पास -4x स्क्वायर y 3x स्क्वायर -5y। लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पार्ट में जो मोनोमियल है और सेकंड पार्ट हमारा इसका बाइनोमियल है। तो सबसे पहले हम मोनोमियल का फर्स्ट है -4x स्क्वायर y, इसे ब्रैकेट के अंदर के पहले के नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3x स्क्वायर से। ये देखिए, हमने फर्स्ट कवर किया है यानी कि ये जो हमारा पार्ट है इसे हमने मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट वाले के साथ। अब इसी पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले के साथ यानी कि -4x स्क्वायर y, इसे हमने मल्टीप्लाई किया सेकेंड यानी कि -5y के साथ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इनके साइन इनके साथ ही रखने हैं, साइन को आप छोड़कर नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ पर -4 को मल्टीप्लाई किया 3 से। ये देखिए -4 है, ये है 3। नंबर को नंबर से 4 3 जा 12 और माइनस का साइन साथ में है। x की पावर है 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो x की पावर 4 है और ये है y। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि माइनस का साइन माइनस के साइन से कट हो सकता है, तो साइन रह जाएगा प्लस का। और इसके बाद नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 5 से कीजिए, 4 5 जा 20। इसे आप चाहे तो अलग से भी कर सकते हैं कि -4 को -5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 20, और यहाँ पर फिर आप नोट कर लीजिए। और चाहे तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक बार अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे, पर शुरू में आप अगर अलग करेंगे तो इट विल बी गुड। और यहाँ आएगा हमारा x की पावर 2 और ये y की पावर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो y की पावर 2। तो यही हमारा आंसर है, आपके सामने है। -12 x की पावर 4y प्लस 20 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, y की पावर 2 है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट मोनोमियल्स हैं, तो इन्हें हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अच्छा, एक बात और, हमसे कुछ लोगों ने ये पूछा है कि बेसिक मैथ्स मीन्स, देखिए क्लास 8th तक का जो मैथ्स होता है वो बेसिक मैथ्स होता है। इसके बाद जो आता है वो स्पेशलाइजेशन यानी कि एडवांस मैथ होता है, जिसके अंदर एक डिफरेंट टॉपिक्स को कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया जाता है। लेकिन क्लास 8th तक का जो मैथ्स होगा वो बेसिक मैथ होगा। तो इन क्लासेस में हम अपने उन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो बड़ी क्लासेस में भी बच्चों को हिंड्रेंस करते हैं या
उनको बड़ी क्लासेस में भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है जो उन्हें क्लास 8th तक आनी चाहिए। तो क्लास 1st से लेके क्लास 8th तक के जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स है वही हमारे इन बेसिक मैथ्स के थ्रू हम बच्चों के क्लियर करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।